बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की हिंदी से पाठ 6 क्यों क्यों लड़की। इस पाठ को लिखा है महाश्वेता देवी जी ने। और इस पाठ में उन्होंने एक आदिवासी लड़की के विचारों, उसकी जिज्ञासाओं और उसके जीवन संघर्ष, उसके कार्यों के बारे में बताया है। तो चलिए आज का हमारा ये जो पाठ है क्यों क्यों लड़की, पढ़ते हैं और इस पाठ को जानते हैं। इस पाठ में जो लेखिका हैं महाश्वेता देवी जी ने हमें क्या बताया है। मैं आपको बता दूं पहले कि इस पाठ में एक लड़की है जिसका नाम मोइना है। आपको जो है चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम पढ़ते हैं। हमारी जो कहानी है क्यों क्यों लड़की, इसको लिखा है महाश्वेता देवी जी ने। लेकिन हम अपने पाठ पे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब के बगल में रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों में अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो चलिए अब बिना देरी किए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। कक्षा 6 की हिंदी से पाठ 6 क्यों क्यों लड़की। पर क्यों, छोटी सी लड़की थी वह, करीब 10 साल की। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटियां पकड़ घसीट कर लाई, उस पर चिल्लाई, ना मोइना ना। लेखिका अपनी बात रखती हैं, कहती हैं पर क्यों। पहले ये प्रश्न किया जाता है कि पर क्यों, ऐसा वो मोइना करती है प्रश्न की पर क्यों। वह छोटी सी लड़की थी करीब 10 साल की और एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। अर्थात वो मोइना जो थी एक सांप का पीछा कर रही थी और लेखिका कहती है मैंने उसकी चोटी को पकड़ा और उसे घसीटकर मैं लेकर आई और मैं चिल्लाई उस पर कि ना मोइना ना, अर्थात ऐसा मत करो। तो फिर वो प्रश्न करती है क्यों। उसने पूछा, वो कोई वामन धामन नहीं है, नाग है नाग, तो नाग को क्यों ना पकड़ूं। अब लेखिका कहती हैं जब मोइना ने ऐसा प्रश्न किया कि पर क्यों ना उसे मैं पकड़ूं, तो लेखिका कहती है कि वो कोई वामन धामन नहीं है, अर्थात वो कोई जो है ये सांप की प्रजाति होती है जो विषैली नहीं होती। तो लेखिका कहती है वो कोई वामन धामन नहीं है, वो नाग है। तो मोइना फिर प्रश्न करती है कि तो नाग को क्यों ना पकड़ूं मैं, क्यों। अरे काट लेगा, नहीं इस बार नहीं, पर क्यों। फिर वो लेखिका कहते हैं कि अरे काट लेगा, तो वो कहती है नहीं इस बार नहीं, पर क्यों। फिर से मोइना प्रश्न करती है कि पर क्यों। मैं यहाँ आपको बच्चों बताता चलूँ कि मोइना जो है हर जो है बात पर वह प्रश्न किया करती थी, इसीलिए इसको क्यों क्यों लड़की कहा गया है कि हर बात में वह क्यों का प्रश्न करती थी। लेखिका कहती हैं मैं उसे ऑफिस तक घसीट कर लाई, वहाँ उसकी माँ खीरी एक टोकरी बुन रही थी। लेखिका कहती हैं कि मैंने मोइना को पकड़ा और उसे जो है ऑफिस तक घसीटते हुए, अर्थात ऑफिस तक मैं उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर लाई, जहाँ मोइना की माँ जिसका नाम खीरी है वो एक टोकरी बुनने का काम कर रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। फिर लेखिका कहती हैं कि मैंने जो है कहा मोइना से कि चलो थोड़ा सा आराम कर लो। तो मोइना कहती है क्यों। फिर लेखिका कहती हैं क्यों नहीं, थकी नहीं हो क्या, कि क्या तुम थकी नहीं हो जो आराम नहीं करना चाहती। मोइना ने सिर हिलाया, बाबू की बकरियां कौन चराएगा, और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना, ये सब कौन करेगा। जब लेखिका कहती हैं मोइना से कि आराम करने के लिए, तो मोइना कहती है कि नहीं मैं आराम नहीं करूँगी। तो लेखिका पूछती हैं कि क्यों। तो मोइना कहती है कि मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं, जैसे मुझे बकरियां चरानी है बाबू की, और फिर लकड़ी लेने जाना है, और पानी लाना है, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना है, तो मुझे ये सब काम करने हैं तो मैं आराम नहीं करूँगी, ऐसा मोइना कहती है। आगे लेखिका कहती हैं खीरी ने कहा, अब जो जो मोइना की माँ है वो कहती हैं खीरी ने कहा बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए धन्यवाद देना न भूलना। अब जब मोइना बकरियां चराने के लिए जाने लगी बाबू की, तो उसकी माँ ने कहा कि बाबू ने जो चावल दिए हैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना मत भूलना, कि उन्हें का धन्यवाद करना। अब बच्चों मैं बता दूं यहाँ पे कि मोइना जो है एक आदिवासी लड़की है जो लोगों के यहाँ काम करने का काम करती है। तो लेखिका जो मोइना की माँ होती है वो कहती है कि जो है बाबू ने जो चावल दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना। क्यों, क्यों दूँ धन्यवाद उसे, उसकी गौशाला धोती हूँ,
हज़ारों काम करती हूँ, उसके लिए कभी धन्यवाद देता है मुझे, मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ। अब जब इतना मोइना सुनती है तो कहती है कि मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ, मैं उसकी गौशाला धोती हूँ, अर्थात जहाँ गायें रहती हैं उस स्थान को कहते हैं। मैं उसकी गौशाला धोती हूँ, हज़ारों काम करती हूँ उसके लिए, वो मुझे कोई धन्यवाद नहीं देता, तो मैं चावल देने के लिए उसे क्यों धन्यवाद दूँ, मैं उसे नहीं धन्यवाद नहीं दूँगी, ऐसा मोइना कहती है। मोइना अपने काम पर भाग गई, खीरी सिर हिलाती रह गई। ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी, बस कहती रहती है क्यों क्यों। गांव के पोस्टमास्टर ने तो उसे क्यों क्यों लड़की का नाम दे रखा है। अब क्या हुआ, मोइना इतना कह के जो है वहाँ से भाग जाती है, अर्थात अपने काम के लिए चली जाती है। और जो खीरी है मोइना की माँ, वो सिर हिलाती रह जाती है और कहती है कि ऐसा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा, कुछ भी कहो बस क्यों क्यों का प्रश्न करती है। और गांव के जो पोस्ट मास्टर हैं, जो चिट्ठी जो पोस्ट पहुंचाने का काम करते हैं, पत्र पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें पोस्ट मास्टर कहा जाता है। तो लेखिका खीरी की माँ कहती है कि गांव के जो पोस्ट मास्टर हैं, उन्होंने तो इसका नाम रख दिया है क्यों क्यों लड़की। क्यों क्यों लड़की क्यों रखा गया है, क्योंकि मोइना हर बात पर जो है क्यों क्यों प्रश्न करती है। अब आगे देखेंगे कहानी में। मुझे तो अच्छी लगती है मोइना, इतनी ज़िद्दी है कि एक बात पकड़ ले उससे हटती नहीं। अब लेखिका ये बात कहती हैं कि मुझे तो मोइना अच्छी लगती है, क्योंकि वो इतनी ज़िद्दी है कि एक बात जब पकड़ ले तो उसे हटती नहीं, यानी कि जिस बात की ज़िद वह कर ले, फिर उस बात की ज़िद से वो हटती ही नहीं। मोइना आदिवासी लड़की थी, शबर जाति की। शबर लोग गरीब और भूमिहीन थे। लेखिका बताती हैं मोइना के बारे में कि मोइना एक आदिवासी लड़की है, शबर जाति की। शबर आदिवासियों की एक जाति होती है। और जो शबर जाति के लोग होते हैं वो भूमिहीन थे और गरीब थे। भूमिहीन अर्थात जिनके पास ज़मीन वगैरह ना हो। पर बाकी शबर लोग कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करे जाती थी। अर्थात लेखिका कहती हैं कि शबर जाति के जो अन्य आदिवासी लोग थे वो कभी शिकायत नहीं करते थे कि हम गरीब हैं या हमारे पास ज़मीन नहीं है। केवल मोइना ही ऐसी थी जो शिकायत करती थी और प्रश्न किया करती थी, सवाल करती थी, क्यों ऐसा है? क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? यानी ये सारे प्रश्न मोइना करती है कि क्यों मुझे मीलों पैदल चलना पड़ता है पानी लाने के लिए नदी से? क्यों मैं कुएँ से पानी क्यों नहीं ले सकती? और वो प्रश्न करती है कि क्यों हम पत्तों की झोपड़ी में क्यों रहते हैं? और फिर हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते जैसा कि अन्य लोग खाते हैं? ये सारे प्रश्न मोइना करती है, ठीक है ना? अन्य जो शबर जाति के लोग हैं वो नहीं करते थे, परंतु मोइना इन प्रश्नों को करती थी कि हम ऐसा क्यों करते हैं? मोइना गांव के बाबुओं की बकरियां चराने का काम करती थी, पर न तो वह अपने आप को दीनहीन समझती, न ही मालिकों का एहसान मानती। अब मोइना के बारे में लेखिका बता रही हैं कि मोइना गांव के बाबुओं की बकरियां चराती, यानी गांव के जो अमीर व्यक्ति हुआ करते थे उनकी बकरी चराने का काम करती थी मोइना। परंतु न तो वह अपने को दीनहीन समझा करती थी। दीनहीन का अर्थ होता है बच्चों तुच्छ समझना, कि अपने आप को तुच्छ नहीं समझती थी और ना ही जो है वो अपने मालिकों का एहसान मानती थी कि आपने मुझे ये दिया है, क्योंकि मैं आपका काम करती हूँ तो उसके बदले में आप मुझे ये देते हैं। तो ना ही उनका एहसान वो मानती थी और ना ही जो है खुद को वो दीनहीन समझा करती थी, तुच्छ समझा करती थी। वह अपना काम करती, घर आ जाती और बुदबुदाती रहती, क्यों उनका बचा खुचा खाऊं मैं। लेखिका कहती हैं कि मोइना उनकी बकरियां चराती और फिर घर आती और फिर घर आके बुदबुदाती, यानी अपने स्वयं से ही बातें करती धीरे धीरे कि मैं क्यों उनका बचा खुचा जूठा खाना खाऊं, क्यों मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी शाम को। लेखिका कहती हैं कि मोइना ये सारी बातें वो मोइना के बारे में बताती हैं कि मोइना खुद से ही कहती कि मैं तो अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी शाम को, बढ़िया खाना खाऊंगी। हरे पत्ते, चावल, केकड़े और मिर्ची वाला और सारे घर। वो अब ये जो है इन खानों के बारे में बताती है कि वो और क्या-क्या खाना चाहती है। वो बताती है कि मैं जो है चावल खाऊँगी, हरे पत्ते खाऊँगी, केकड़े खाऊँगी इत्यादि ये सारी चीज़ें मैं खाऊँगी। घर वालों के साथ बैठकर खाऊँगी। या अर्थात मोइना कहती कि मैं भी जो है उन बाबुओं की तरह जो है हरी पत्तियाँ खाऊँगी, अर्थात हरी सब्जियाँ खाऊँगी, केकड़े और चावल ये सारी चीज़ें मैं भी खाऊँगी और मैं अकेली नहीं, पूरे घर वालों के साथ मैं बैठकर खाऊँगी। आगे लेखिका कहती हैं, वैसे सबर लोग आम तौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते हैं, पर मोइना की माँ एक पैर से लंगड़ाती है। वह ज़्यादा चल नहीं सकती थी। उसके पिता दूर
जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए थे और उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लाने जंगल जाता था। सो मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। लेखिका मोइना के बारे में बताती हैं कि वैसे जो सबर जाति के लोग हैं आमतौर पर अपनी लड़कियों से कोई काम नहीं करवाते थे, परंतु मोइना काम करती थी क्योंकि वो सबर जाति की थी, लेकिन जो है उसको काम करना पड़ता था, उसकी कुछ मजबूरियाँ थीं। जैसे मोइना की माँ जो थी, खीरी जिसका नाम था, वो एक पैर से लंगड़ी थी और तो और उसके जो पिताजी थे वो दूर जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए थे और जो उसका भाई गोरो था वो जंगल से जो है जलाने के लिए लकड़ी लेने के लिए जाता था। तो इसलिए मोइना को भी मजबूरी में काम करना पड़ता था और वो बाबू की बकरियां चराने जाया करती थी, बाबुओं की। तो आज के लिए बच्चों हम यहीं तक पढ़ते हैं। ये पार्ट थोड़ा बड़ा है तो हम इसको 2 पार्ट्स में करके पढ़ेंगे। ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा, इसके सेकंड पार्ट में जो है हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, इस स्टोरी को ख़त्म करेंगे। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक के लिए। अब इसका सेकंड वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा।